हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी, आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर। जैसा कि हमने फर्स्ट सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण स्टार्ट किया था, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, और हमने इसके बेसिक्स के बारे में समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, द्विघात समीकरण कहते किसको हैं, और इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। यानी कि ये समीकरण का एक सामान्य रूप होगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax² + bx + c = 0। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो a b c थे, a और b को मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट्स होते हैं, ये गुणांक होते हैं। ये x² का गुणांक a है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म। ये एक नियत राशि होती है और बराबर में क्या रहता है, 0 रहता है। यानी कि x की वैल्यूज इस इक्वेशन को क्या करती हैं, इस इक्वेशन को बराबर में 0 कर देती है। यानी कि इस इक्वेशन जो है, इसमें x की ऐसी वैल्यूज आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई हमें कराना होता है, x की वो वैल्यूज निकालनी होती है जिसे समीकरण इक्वेशन बराबर में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है x की वो वैल्यूज निकाल के, और उन वैल्यूज को मैंने कहा था जीरोस या रूट्स। ठीक है, हम x के वो मान जो इस समीकरण को क्या कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, वो कहलाते थे जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में कहते थे द्विघात समीकरण के मूल, या इनको रूट्स भी कहते थे हम। ठीक है, रूट्स। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। तो एक को मैंने कहा था अल्फा और एक को मैंने कहा था बीटा। तो अल्फा और बीटा ये दो रूट्स आएंगे। जितनी डिग्री होती है ना किसी भी इक्वेशन की, जितनी डिग्री होगी, इसकी डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, वो कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात यानी जिसकी कोटि 2 हो, वो कहलाती है आपकी द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर समीकरण के मूलों का योगफल मैंने आपको बताया था, यानी कि सम ऑफ द रूट्स मैंने आपको बता दिया था, अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर था, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस b बाय a एंड अल्फा इनटू बीटा, ये भी मैंने आपको बता दिया था c बाय a, यानी कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि मूलों का गुणनफल, और ये होता है मूलों का योगफल, यानी कि सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो अगर आपसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स पूछे तो माइनस b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछे तो c बाय a। फिर मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये था मूलों के रूप में, यानी इन द फॉर्म ऑफ रूट्स। रूट्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जहां पर आपको सम ऑफ रूट्स दे रखा होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा होता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। यहां पर ये रूट्स का सम है, यानी कि मूलों का योगफल है। यहां पर ये मूलों का गुणनफल है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेशन को क्या करते हैं, लिख सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब एक चीज ध्यान रखनी है, हाँ, आज हम एक चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 करने वाले हैं। ठीक है, ये तो मैं जनरल आपको बेसिक बता दिया। एक मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आपको, जिससे मैंने आपको बताया था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। तो x की वैल्यूज निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, जिसमें एक तो था मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी कि आप मध्य पद को विभक्त कर दोगे। मिडिल टर्म क्या कर दोगे, स्प्लिट कर दोगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई इक्वेशन दे रखी है 6x² प्लस 6x प्लस 8, ओके, इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन की मुझे x की वैल्यूज निकालनी है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे कर सकते थे हम, मैंने आपको बताया था कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज कर सकते हो, या फिर आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जहां पर जो ये b² माइनस 4ac है, ये विविक्तिकर कहलाता है। विविक्तिकर, ये जो b² माइनस 4ac है ना, b²
-4ac, ये d के बराबर होता है। ध्यान रखना, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कहो या विविक्तिकर कहो, बात है कि हिंदी में विविक्तिकर कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो ये d की वैल्यू होती है b² - 4ac। इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, रियल रूट्स होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं और अलग अलग होते हैं। d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 पे मैंने आपको बताया था रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। और d लेस देन 0 पे कोई वास्तविक हल नहीं होता, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होते। ठीक है, d लेस देन 0 पे मतलब कि b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो आपको पता है नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, और नेगेटिव वैल्यूज अंडर रूट के अंदर काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये वास्तविक हल नहीं आएगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि x की वैल्यू का ये पूरा फॉर्मूला लगाकर आप यहां से रूट्स निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू रख दो -b कौन है, x का कोएफिशिएंट -6 प्लस माइनस अंडर रूट में b² इसका स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर माइनस का 4, a कौन है 1, c कौन है 8 अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है 1 है। अब आपको बस इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम। x = देखो -6 तो एज इट इज पड़ा है, प्लस माइनस हमने लगा रखा है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो अंडर रूट में, तो b² - 4ac की वैल्यू है, उसको अलग से सॉल्व कर लिया करो। b² - 4ac की वैल्यू सॉल्व करो, 6 का स्क्वायर 36, 4 8 = 32, तो वो कितनी आ गई 4 आ गई। तो अंडर रूट में 4 आ जाएगा, 36 में से 32 गए, 4 बच गए, तो अंडर रूट में 4 अपॉन में 2 × 1, क्योंकि a तो 1 है तो x की वैल्यू आ गई आपकी -6 प्लस -2 अपॉन में 2। अब एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। प्लस माइनस का क्या मतलब है, एक बार आप प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो मूल होते हैं। तो हम प्लस लेंगे पहले, तो x बराबर कितना आ गया -6 प्लस का 2 अपॉन में 2, -6 और 2 कितने होते हैं -4, -4 में 2 का डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसी तरह हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पर आपको x = -6 - 2 अपॉन में 2 करना है। तो -6 - 2 होता है -8, -8 में 2 का डिवाइड करोगे तो आएगा -4। ठीक है, तो आपके x की दो वैल्यूज आ गई, x = एक तो +2 आ गया और एक -4 आ गया। ठीक है, +2 एंड -4, ये दो रूट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर -2 ही आएगा, दोनों रूट्स माइनस में होंगे। ठीक है, क्योंकि -4/2 है ना, तो माइनस का 2 आएगा और यहाँ पर -4, तो x की वैल्यू -2 और -4 दोनों आपके आंसर आ गए। दोनों नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, क्योंकि +4 + 2 अगर हम मिडिल टर्म से भी करता, मिडिल टर्म स्प्लिट मध्यपद विभक्त जिसमें हम इसको फैक्टर बना के करेंगे, तो फैक्टर बना के भी करोगे तो यही आंसर आना है। तो एक बार फैक्टर मेथड से भी देख लो। ये था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, द्विघात समीकरण सूत्र से किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना, जिसमें हम -b + अंडर रूट में b² - 4ac/2a लगा देते हैं। abc की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो। किसी भी द्विघात समीकरण को इस सामान्य रूप से इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। तो x² के आगे कौन आ रहा है 1, कुछ भी नहीं लिखा तो 1 मानना है। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू 8 है। यहां पर पुट अप करो और आपका 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट यानी फैक्टर मेथड से देखते हैं। तो ये सूत्र है, ये आपका इक्वेशन है, x² + 6x + 8 = 0। अब आपको यहां पर करना क्या है, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको गुणा करने पर 8 आता है। 6 के ऐसे फैक्टर करो जिनको गुणा करने पर 8 आता है। ठीक है, ये 6 को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करना है। देखो यहां पर जब कोएफिशिएंट 1 है ना, तो ये इसको देखना है बस। कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1 8 से कितने होते हैं 8 होते हैं। यानी कि 6 के ऐसे भाग करो जिनको गुणा करने पर 8 आए, यानी कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, तो वो कौन से हैं 4 और 2। तो 6 को हम डिवाइड कर देंगे 4x और 2x में, प्लस का 8 पड़ा है, ये बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लो यहां से, तो x + 4, यहां से 2 कॉमन आ गया तो x + 4, ये दोनों सेम ही आते हैं, ये भी और ये सेम आएगा तभी तो कॉमन आएगा।
में से कॉमन x प्लस 2 बच गया बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर माइनस का 4 और यहाँ से x बराबर माइनस का 2। दोनों को जब 0 के बराबर करेंगे तो यही वैल्यूज आएंगे। तो x माइनस 2 और माइनस 4 ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक से भी करा दिया और मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यानी कि जो आपका फैक्टर मेथड है, गुणनखंड विधि है, उससे भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 4.1 में आते हैं। एक्सरसाइज 4.1 देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.1 का, इसमें आपको ये कह रहा है कि चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अभी हम आ गए हैं एक्सरसाइज 4.1 में। किसमें आ गए, एक्सरसाइज 4.1 में आ गए हैं। तो कुछ एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चेक whether the following equations check whether the equations are quadratic or not। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि चेक करो, जांच करो कि समीकरणें जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण जो दे रखी हैं, वो समीकरणें जो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, यानी कि इसकी जांच करनी है आपको। ठीक है, चेक करना है, क्या करनी है, जांच करनी है कि समीकरणें द्विघात हैं या नहीं है। चेक वेदर द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। तो आपको यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें ये आपको कह रहा है कि x प्लस 1 का होल क्यूब आपको यहाँ पर दे रखा है, सॉरी होल स्क्वायर आपको यहाँ पर दे रखा है और बराबर में दे रखा है आपको 2x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल लो। कोई भी समीकरण द्विघात कब होती है, कोई भी समीकरण द्विघात कब होती है, यानी कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होती है, जब वो इसको फॉलो करे, इस जनरल फॉर्म को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को फॉलो करे, वो कहलाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जिसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए और ये इस रूप को संतुष्ट करनी चाहिए। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 दे रखा है, इसको चेक करते हैं अपन। इसका a प्लस b के होल स्क्वायर से खोल दो, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर में इसको 2 को अंदर भेज दो तो 2x माइनस का 6। अब इसको सॉल्व करना है बस आपको, तो पूरी इक्वेशन को उठा के इधर भेज दो, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ये पूरा इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 6 प्लस का हो जाएगा बराबर 0। देखो 2x में से 2x तो उड़ गया, x स्क्वायर 1 और 6 कितने हो गए, 7 हो गए, तो x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 को फॉलो कर रही है। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, ये रहा, b का पद नहीं, बस b का पद नहीं है, b की वैल्यू यहाँ पर 0 है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है क्योंकि x स्क्वायर के आगे 1 लिखा हुआ है, b की वैल्यू, b की पद ही नहीं है, b का पद ही नहीं है तो b की वैल्यू 0 होगी और c की टर्म होगी 7। c आपको 7 दे रखा है, b की टर्म नहीं होने के कारण b की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है और b की वैल्यू 0 हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो x स्क्वायर प्लस 7 ये आपका यहाँ पर आ रहा था बराबर 0। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको चेक करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारी इक्वेशंस दे रखी हैं, उनको आप सॉल्व करके देखिएगा कि कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा जैसे एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते ही नहीं है, ना के बराबर आते हैं। चेक करना कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो आप ध्यान रखना, ये बहुत इजी चीज है। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका x स्क्वायर माइनस, चलो कोई बड़ा वाला लेते हैं, बड़ी वाली इक्वेशन ले लेते हैं, क्यूब 1 ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर मैं ले लेता हूँ 7 ले लेता हूँ, 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x प्लस 2 का होल क्यूब आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, x प्लस 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है, बराबर में दे रखा है आपको 2x x स्क्वायर माइनस 1, है ना, x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। ये आपका 7th नंबर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 4.1 का।
देखिए चेक करना है बस, तो a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये याद है ना भाई। a प्लस बी का होल क्यूब सभी को याद होना चाहिए, क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इससे लगाइए जल्दी से, खोलो इसको, एक्सपांड करना है, प्रसारित करना है, विस्तार करना है इसका। तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3a स्क्वायर भी मतलब 3 into 2 6x स्क्वायर आ जाएगा पहले, क्योंकि b a की जगह x है, b की जगह 2 है और 3 2 जा 6 हो जाएंगे, प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3 into 2 3 into x into 2 का स्क्वायर 4 तो 12x हो जाएगा, क्योंकि a की जगह यहाँ पर कौन है x है, b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 3 से कितने हो गए 12 और x पड़ा है, बराबर में इसको अंदर भेज दो 2x into x क्यूब, 2x यहाँ पर जाएगा माइनस का 2x हो गया। पूरी इक्वेशन को उठा के बराबर में जीरो रखना है, बराबर में क्या लाना है जीरो लाना है, तो जो राइट हैंड साइड में है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया। तो देखो x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x बराबर 0। कौन कट रहा है, कोई भी यहाँ पर कट नहीं रहा है और माइनस हो रहे हैं। x क्यूब में से माइनस x क्यूब माइनस हो गया, देखो x क्यूब में से माइनस x क्यूब चला गया तो ये माइनस का x क्यूब आ गया। अब देखो x क्यूब का पद कटा ही नहीं है तो साफ ही पता चल रहा है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सॉरी ये क्यूबिक इक्वेशन है। ये आपकी कौन सी समीकरण हो गई, घनीय रूप हो गया इसका, ठीक है। समीकरण का कौन सा रूप है, ये घन रूप है, यहाँ पर ध्यान रखना ये क्यूबिक इक्वेशन है आपकी, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन होती है ये द्विघात समीकरण आपकी नहीं है। तो माइनस एक्स क्यूब और कौन बच गया यहाँ पर 2x है, 2x और 12x 14x हो गए, बाकी तो सेम टू सेम एज इट इज पड़े हैं। 6x स्क्वायर पड़ा है, 12 और 2 14x हो गए और नंबर कौन है 8 है यहाँ पर, बस 8 ही बचा प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है यहाँ पर, ये द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई, इसकी मैक्सिमम पावर 3 हो गई, तो नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज क्यूबिक, नॉट या कहते हैं ओनली क्यूबिक, इट इज क्यूबिक, इट इज क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b बराबर 0, ये होती है क्यूबिक इक्वेशन। इसको भी सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस यहां लिख देता हूं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b बराबर 0, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आता है, यहाँ पर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 आता है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। ये घनीय समीकरण आपकी हो चुकी है, क्यूबिक इक्वेशन हो चुकी है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। इसको भी सॉल्व करते हैं, इसका भी तरीका मैं अलग वीडियो में दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो क्यूबिक इक्वेशन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही था, बस आपको यहाँ पर चेक करना था कि इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि वर्ड प्रॉब्लम से। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका वर्ड प्रॉब्लम्स है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो आपकी यहाँ पर परिस्थितियां दे रखी है, निम्नलिखित परिस्थितियों को एक द्विघात समीकरण के रूप में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप दोनों मीडियम वाले पढ़ लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है, बहुत सारी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर सिचुएशन दे रखी है। अब सिचुएशन दे रखी है उसको द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक में कैसे लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में कैसे लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करना होगा। जो हमारे दैनिक जीवन की समस्याएं होती हैं, जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी हम द्विघात समीकरण के इस फॉर्म से यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये फॉर्म बना देंगे, किसी भी इक्वेशन कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो उसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में लिख देंगे और उसको या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे या फिर हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे, फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं
द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ये कौन सा प्लॉट है, आयताकार, आयताकार प्लॉट है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार प्लॉट का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है आपको, ठीक है। यानी एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। और आपको आगे दे रखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है ना, लेंथ जो है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। यानी कि लेंथ जो है, जो लंबाई है, जो लंबाई है इस प्लॉट की, वो चौड़ाई से, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। चौड़ाई के 2 गुने से एक ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखना। 1 मोर देन ट्वाइस ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ध्यान रखना, लेंथ जो है, लंबाई जो है, वो चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। द लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ जो दे रखी है उसका दुगना कर दो और उसमें एक जोड़ दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। तो आपको निकालना क्या है, आपको इसको, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं अपन, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको मैंने पूरा एक प्लॉट यहाँ पर बना दिया, इसका क्वेश्चन का मैंने सारा डाटा यहाँ पर लिख दिया है कि आपको क्या क्या दे रखा है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी कि आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है, यानी कि लेंथ जो है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। यानी कि ब्रेथ का डबल कर दो तो उसमें एक जोड़ दो, ब्रेथ के डबल का एक जोड़ देना है। लेंथ जो हो जाएगी ना, ब्रेथ को डबल कर दो और उसमें एक जोड़ दो, तो ये लेंथ आ जाएगी बस। अब आपको इसकी एरिया क्या होता है, एरिया होता क्या है, एरिया होता है L इंटू बी। तो L यहां पड़ा है B की जगह, सॉरी B आपका यहां पड़ा है, L की जगह हम ये पूरा 2B + A 1 यहां पर पुट अप कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। L इंटू बी आपको दे रखा है कितना 528, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सबसे छोटी चीज को x मान लो, सबसे छोटी चीज जो होगी उसको x मान लेना। लेट द breadth इज इक्वल्स टू x मीटर। माना चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। तो लंबाई देन लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ क्या हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा। तो चौड़ाई कितनी है x, उसका दुगना कितना होगा 2x और उसका एक ज्यादा 2x + 1 मीटर। लेंथ है x, ब्रेथ है x, तो लेंथ हो जाएगी 2x + 1 मीटर। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार ATQ यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि एरिया आपको गिवन है, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट वो कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2x + 1, ब्रेथ कितनी है x। तो लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसकी ब्रेथ से, और बराबर कितना आ जाएगा 528। ब्रेथ तो x मानी है, लेंथ होगी 2x + 1, चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई x है और लंबाई 2x + 1 है। मल्टीप्लाई करो, x को अंदर भेज दो, 2x² + x
ये लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 2x² + x अंदर जाएगा, बराबर में क्या देता है 528, बराबर में है 528। इसको उठा के इधर भेज दो, 2x² प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो, यानी कि पूरी वर्ड प्रॉब्लम को, पूरी जो आपकी परिस्थिति थी, पूरी जो सिचुएशन थी, उसको हमने एक द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया 2x² + x माइनस 528। अब इसको आप हल करके x का मान निकाल सकते हो। तो हल कैसे करेंगे? हल करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, x बराबर माइनस का b की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac को अलग से कैलकुलेट करके रख लो। b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस a कितना है 2 और c कितना है माइनस का 528। अब आपको इसको बस क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बस इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, ये प्लस हो गया, और 528 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया 4 2 4 4 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 2 4 4 2 2 4 में 1 जोड़ लेंगे तो 4 2 2 5 आ जाएगा, यानी b² माइनस 4ac की जगह क्या आ जाएगा 4 2 2 5 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा 2 × 1 2 × 2 2 a की वैल्यू 2 है ना, -1 प्लस माइनस। अब ये किसका होता है, ये होता है आपका 65 का स्क्वायर होता है 425। 4 2 2 5 का स्क्वायर रूट लोगे ना तो कितना आएगा 65 आएगा। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 65 का जो स्क्वायर है वो कैसे लिख सकते हैं 65 × 65। अब क्या करते हैं, ये 6 है तो इसको 1 से, इसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 7 जा 42 और 5 का स्क्वायर तो कितना आ जाता है 4 2 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर नीचे कितना आएगा 4 आएगा। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस। माइनस यहाँ पर नहीं ले सकते, माइनस यहाँ पर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस लेने पर ये वाला भी माइनस है और ये वाला भी माइनस है, दोनों माइनस होने के कारण आपकी x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब x की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रेथ हमेशा पॉजिटिव हो सकती है। ब्रेथ जो होगी, चौड़ाई जो होगी, वो हमेशा कौन सी वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। तो आपको ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेके चलनी है, यानी x की जो वैल्यू है वो -1 प्लस लेना है 65/4। तो 65 में से 1 गया 64, 64 में 4 का डिवाइड करो तो x की वैल्यू 16 आ जाती है, यानी कि आपके पास चौड़ाई आ गई 16 मीटर। चौड़ाई 16 मीटर है तो लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा, 2 × 16 + 1, मतलब आपके पास जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 33 मीटर आ जाएगी। आप चेक कर सकते हो, 2 × 16 + 1 कर दो, x की वैल्यू x आ गई ना, x की वैल्यू 16 आ गई ना आपके पास, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो लेंथ में। तो 2 × 16 + 1 2 × 16 कितने होते हैं 32, 32 में एक जोड़ो कितना आ गया 33 आ गया। तो चौड़ाई आ गई 16 मीटर और लंबाई आ गई 33 मीटर, 33 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 528 होता है, ठीक है। तो ये आपका सिचुएशनल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब ये दो क्वेश्चन आपके बचते हैं, तो हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि किस तरह से हम और वर्ड प्रॉब्लम्स को, और भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें हम और भी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स को किस में चेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो आज का सेशन इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।